आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? तो ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये होता है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ये है किसी भी आवेशित पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ है, आवेशित पदार्थ होना चाहिए, आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश की मात्रा, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज माने कि ई का गुणा होता है, यहाँ पर n बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ई बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। कोई भी आवेशित पदार्थ हो, उसमें जितना भी आवेश फ्लो होगा, आवेश की मात्रा होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। क्वांटीकरण का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो किसी पदार्थ में आवेशित होने में इलेक्ट्रॉनों की भूमिका होती है। कोई पदार्थ आवेशित करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की भूमिका होती है, और इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अब एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि जैसे एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा याद कर लेना, ये ओटी में हर साल आता है, क्योंकि ये फार्मूला बन गया N = Q/E। तो Q हो गया एक कूलम आवेश और E हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसमें एक कूलम आवेश में इसमें जो पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 16 का डिवाइड करोगे 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ये 19 के यहाँ पर एक ऐड कर लो 0, तो यहाँ पर 18 ही बचा, ये 16। तो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी बेटा याद कर लेना, और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।